हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीए बीएससी से रिलेटेड मैथ्स की वीडियोस डालता रहता हूँ। करंटली हम लोगों ने बीए का बीए से बेसिकली सेकंड सेमेस्टर की बुक जो है डिमॉर्स नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री वो टॉपिक शुरू कर रखा है और इसका चैप्टर हम 7 कर रहे हैं, डिमॉर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ अपने इस चैनल के ऊपर और आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जाकर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उसका। और अब आज जो है हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं से कराऊंगा, उसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आगे की तरफ अगला टॉपिक शुरू करूंगा। तो आज जो क्वेश्चंस है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ज़्यादा देर के नहीं शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा क्यूब इंटू कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा होल पावर -2 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होल पावर -4 और यहाँ पर है cos 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी डिमॉर्स थ्योरम से। पहले वही चीज़ अप्लाई कर लेते हैं। डिमॉर्स थ्योरम में क्या बताया गया था हमारे को, जब भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे रखा होगा, पावर n होगी, n मतलब यानी कोई भी इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा, तो हम उसको डायरेक्टली जो है पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में और उसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं। तो ये हमारी डिमॉर्स थ्योरम थी। अगर आपको उसका प्रूफ देखना हो तो आप पहली वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगी, पहले इस पहली ब्रैकेट को देखते हैं क्या करना है मुझे। तो पहली ब्रैकेट को मैं देखूंगा, क्या करूंगा, cos 2 थीटा हाँ, तो जब हम पहली ब्रैकेट के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बात बन जाएगी, जब पहली ब्रैकेट में जाऊंगा तो मेरा पावर जो होगी वो n जो है वो एंगल के साथ आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से cos 2 और इंटू 3 यानी कि 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा और दूसरी तरफ इधर से आ जाएगा cos। अब ये याद रखना क्योंकि हमारा जो डिमॉर्स थ्योरम है वो उसके अंदर यहाँ पॉजिटिव होता है, तो अगर ये नेगेटिव है तो आप उसको अंदर ले सकते हैं, तो आप चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन पहले लेके चलते हैं एक बार। तो पहले जब मैं अंदर लूँगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 थीटा, क्योंकि कॉस में आप ले सकते हैं कि कॉस जो होता है कॉस के अंदर जो है पावर जो है माइनस साइन जो है वो बाहर नहीं आता, तो आप उसके अंदर लगा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के लिए उसको अंदर डालेंगे तो वो बाहर आ सकता है, तो इसलिए यहाँ से जगह प्लस आयोटा साइन -4 थीटा और होल पावर यहाँ से जो -2 है उसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 8 और साथ में यहाँ भी हो जाएगा 8। तो 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। अब नीचे के देखूंगा टर्म, नीचे के टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के 4 से अब नीचे करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस -20 थीटा प्लस आयोटा साइन -20 थीटा और साथ में अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा अब इधर से ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया, कॉस का 8 और वहाँ से जो है 2 है, तो और यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, हाँ क्योंकि अभी अंदर आएगा ना तो हो जाएगा माइनस का 8, तो कॉस -8 थीटा प्लस आयोटा साइन -8 थीटा और यहाँ से जब इसका मैं 2 अंदर लूँगा तो यहाँ जाएगा 16 माइनस का 16 और जब उसका 2 मैं यहाँ इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा फिर से यहाँ माइनस का 16। तो ये बनी हमारे पास अल्टीमेट टर्म। अब याद रखना कि लास्ट वीडियो में जब खत्म करी थी तो मैंने लास्ट में बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था सिस अल्फा इंटू बीटा, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा। तो ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, और ये क्या होता है मेरा, ये होता है सिस अल्फा प्लस बीटा, और जब डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, सिस अल्फा माइनस बीटा। ये चीज़ याद रखनी है, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। और यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, cos प्लस आयोटा साइन, और यहाँ से भी cos प्लस आयोटा साइन, जो एंगल होगा वो दोनों के साथ में ट्रिग्नोमेट्री के साथ में दोनों में लगेगा। तो अब ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं हम, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो रही है तो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ऐड। तो cos यहाँ से हो जाएगा 14 थीटा
प्लस आयोटा साइन 14 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, नीचे यहाँ से हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस का 36, तो कॉस माइनस 36 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस का 36 थीटा। अब क्या हो जाएगा, अब जब डिवाइड में आया तो फिर अब माइनस हो जाएगा, तो कॉस, अब ये माइनस माइनस प्लस, जब ऊपर जाएगा उससे मल्टीप्लाई माइनस ऐड होने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 50 थीटा प्लस आयोटा साइन 50 थीटा। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जहाँ पर तो आपको ये फॉर्मूला डिमोस थ्योरम अप्लाई करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, एक्स आर इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर आर। तो एक्स आर की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई है, कॉस पाई बाय 2 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की पावर आर। प्रूव क्या करना है यहाँ से आपको, प्रूव वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रूव करना है हमारे को x1 इंटू x2 इंटू x3 ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू -1। ये चीज़ प्रूव करनी है हमारे को। कैसे करेंगे, अब जैसे x1 है, पहले वैल्यूज को देख लेते हैं। x1 की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, x1 मेरा होगा cos पाई बाय 2, जबकि r की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, r की जगह 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। और इसी तरह जब x2 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा cos पाई बाय 2 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन पाई की पावर और पाई अपॉन 2 की पावर 2। इस तरह से सारे के सारे आ जाएंगे हमारे। और जब आप सारे के सारे सीक्वेंस में आप ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अलग से करता हूँ, x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन। क्या हो जाएगा ये मेरा, यहाँ से मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा, यहाँ से cos पाई बाय 2 इंटू, इसकी जगह ना मैं बस शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ ऐसे करके, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू में फिर आ जाएगा पाई बाय 8 और टू सो ऑन। अब क्या करना है यहाँ से, अब आपको फॉर्मूला याद होगा, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, अभी पीछे बताया जैसे सिस अल्फा इंटू सिस बीटा ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या होता है, पावर और एंगल जो है ऐड हो जाते हैं। तो अब जब एंगल ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, अब दोनों को मारा लिख लेता हूँ बस ज़रा। तो इधर से कॉस के अंदर क्या एंगल हो जाएंगे मेरे, यहाँ से कॉस अंदर हो जाएगा पाई बाय 2, फिर प्लस में पाई बाय 2 की पावर 2, फिर पाई बाय 2 की पावर 3, और ऐसे चलता चलता ऐसे तक। और ऐसे ही हो जाएगा आयोटा साइन के साथ भी, साइन अंदर आ जाएगा पाई बाय 2, फिर प्लस में पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या बन गई मेरी, यहाँ से ये मेरी बन रही है एक जीपी सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब सम हो रहा है ना, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जिसमें a जो होता है वो हमारा फर्स्ट डिजिट होती है और r हमारा होता है इनके बीच जो मल्टीप्लायर है, जो जिससे बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों की वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, a की वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करता हूँ पाई बाय 2 और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई बराबर है 1/2 से हो रहा है, तो 1 माइनस 1/2, तो हो जाएगा पाई बाय 2 अपॉन 1/2 और आंसर यहाँ से देगा पाई। एक मिनट, तो ये जो है सम की आ रही है, सम को उसमें डायरेक्ट पुट करते हैं। अब इस सम के फॉर्मूले को जो है दोनों में अब इसके अंदर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस के अंदर आ जाएगा पाई बाय 2, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं यहाँ पर, पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1/2 और प्लस में आयोटा साइन, यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये क्या बन गया, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब साइन जो होता है वो एन पाई के ऊपर 0 होता है, तो पाई पे भी 0 है वो। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से होती है -1, यही प्रूव करना था, मल्टीप्लाई करना है -1, ये मैं नीचे लिख नहीं रहा,
यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन की जो होती है वैल्यू, वो साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो माइनस वो होती है हमारी एन पाई पे 0 होता है, और कॉस जो पाई होता है वो हमारा -1 होता है। तो यहाँ जाएगा -1, ये आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, ये 3 मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद आप जो है अपने आप एक्सरसाइज पर ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है मेरी, रूट्स ऑफ इक्वेशन t² - 2t + 2 = 0 और अल्फा एंड बीटा, आर अल्फा एंड बीटा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा दो दे रखे हैं तो हमको प्रूव करना है। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, मैं सिर्फ एक प्रूव करूंगा, दूसरा अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। तो इसमें पहला पार्ट क्या दे रखा है मुझे, x + अल्फा पावर n प्लस x + बीटा पावर n अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये दे रखा है पहला पार्ट, जिसमें ये प्रूव करना है किसके, cos n थीटा अपॉन साइन की पावर n थीटा, साइन पावर n थीटा, ये प्रूव करना है। क्या क्या रखा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन t² - 2t + 2 = 0 और अल्फा एंड बीटा। तो we shall prove that x + अल्फा होल पावर n plus x + बीटा होल पावर n अपॉन x + बीटा x अल्फा + बीटा = cos n थीटा अपॉन साइन की पावर n थीटा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। क्या करेंगे हम, ऐसे जब क्वेश्चन दे जाए सबसे पहले तो हमको एक साइड उठानी है और उसको प्रूव करते चलना है। लेफ्ट साइड उठा लेते हैं इसकी, और लेफ्ट साइड को लेके इसको प्रूव करना शुरू करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब ये लेफ्ट साइड उठाएंगे तो इसके पहले आपको वो लेफ्ट मतलब ऐसे लेफ्ट को जो उठाना है तो उसके लिए आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। अल्फा और बीटा से पहले तो वैल्यूज़ ही निकाल लेते हैं इसमें। तो इक्वेशन दे रखी है t² - 2t + t = 0। तो t निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b + √b² - 4ac, b² - 4a अपॉन 2a 2b। तो ये फॉर्मूला है, इसका जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 -b प्लस माइनस b² 4 - 4ac, यहाँ हो जाएगा 8 अपॉन में 2। तो ये क्या बन गया, 2 + माइनस √ और यहाँ हो जाएगा तो इधर से आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा, दो रूट आ गए मेरे पास। ठीक है, कौन कौन से आ गए, 1 + आयोटा और दूसरा आ जाएगा 1 - आयोटा। 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, दो मेरे रूट्स आ गए, इनमें सेलेक्ट कर लीजिए। अल्फा = 1 + आयोटा और बीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ से 1 - आयोटा। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों वैल्यूज के बाद क्या है, हमारे को क्या चाहिए लेफ्ट साइड के अंदर, हमको चाहिए x + अल्फा और x + बीटा और पावर n। तो इनकी वैल्यूज निकाल के देखते हैं पहले। अब उनकी वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे x + अल्फा। x + अल्फा के लिए क्या करना है, डायरेक्टली इसमें जब x को ऐड कर दूंगा क्या हो जाएगा, x + 1 + आयोटा और ऐसे ही हो जाएगा x + बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1 - आयोटा। तो ये हो गया। अब जो है इसके अंदर पुट कर दीजिए x + 1 को कोट थीटा, x + 1 को जो है कोट थीटा पुट कर रहे हैं, पुट अब x + 1 को कोट थीटा क्यों पुट करना है, x + 1 कोट इसलिए पुट करना है कि हमें प्रूव करना है cos n थीटा अपॉन साइन की पावर n थीटा। cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री डालनी है तो कुछ तो करना होगा ना। तो आप वो पुट कर लेते हैं x + 1 को कोट थीटा। जब x + 1 को कोट थीटा पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, पहले x + अल्फा को देखते हैं। तो x + अल्फा हो जाएगा मेरा यहाँ से कॉट थीटा प्लस आयोटा। अब इसको जो है कॉट को जो है मैं दोनों में लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में, और यहाँ हो जाएगा आयोटा। अगर मैं इसका वो लेता हूँ नीचे एलसीएम लेके करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा नीचे साइन थीटा दोनों के नीचे, और ऊपर आ जाएगा आयोटा साइन थीटा। डिमॉस थ्योरम वाली बनानी थी ना कंडीशन, अब कंडीशन बन गई। ऐसे ही हो जाएगा x + बीटा के अंदर क्या हो जाएगा
यहाँ से इसको कर देंगे हम cot थीटा माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई मेरी, एक्स प्लस अल्फा भी हो गया और एक्स प्लस बीटा भी हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए एक्स प्लस अल्फा की पावर एन और एक्स प्लस बीटा की पावर एन। दोनों को जो है इसके अंदर करके देख लेते हैं। मैं जरा साफ कर देता हूँ जगह थोड़ी सी। तो अब क्या करना है हमको, एक्स प्लस बीटा के उसके वो निकाल लेते हैं पहले, एक्स प्लस अल्फा होल पावर एन। एक्स प्लस अल्फा की जो है होल पावर एन को जब मैं इसके अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास ऊपर से ये वाली टर्म है ना, तो ऊपर वाले का हो जाएगा पावर एन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन अपॉन में साइन की पावर एन थीटा। इसकी पावर तो ऐसी रहेगी। अब डिमॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा अपॉन में साइन की पावर एन थीटा। ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस, ऐसे यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा की पावर एन की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, एक्स प्लस बीटा की पावर एन। ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ऐसे इसकी पावर हो जाएगी ना, इसकी पावर एन कर दूंगा तो हो जाएगा यहाँ से कॉस, अब पावर को मैं वैसे ही पहले आगे निकल कर रहा हूँ, तो कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा पावर में एन थीटा। तो ये हो जाएगा। अब जो है वो देखते हैं कि ये हो, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, सिर्फ ये बच गया अल्फा प्लस बीटा। इसकी देख लेते हैं क्या बनेगी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनेगी मेरी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा एक 1 प्लस आयोटा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यानी कि यहाँ से जा गया, यहाँ से मेरा बन जाएगा इधर से 2। तो अब डिवाइड करना हमें 2 से, और ऊपर वाले दो अब जो है एक ही चीज़ आ चुकी है। अब हमें सिर्फ लेफ्ट साइड के अंदर इक्वेशंस के इस वैल्यू को पुट करना है। तो क्या वैल्यूज है सबके ऊपर लिख के देख लेते हैं। तो x प्लस अल्फा की पावर n की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आई है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा अपॉन में साइन n पावर n साइन की पावर n थीटा। और ऐसे ही x प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है मेरी, यहाँ से x प्लस बीटा की वैल्यू आई है cos n थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन में साइन एन थीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है यहाँ से 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस, लेफ्ट साइड में करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से सारी वैल्यूज को जब पुट कर दिया तो ऊपर आ जाएगा पहले तो इस ये प्लस ये अपॉन में दिस। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा यहाँ से तो हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में साइन एन थीटा प्लस, अब क्योंकि इनका एलसीएम सेम है, दोनों नीचे सेम आया हुआ है, तो पहले से इसको जो है एक साथ ही लिख देता हूँ नीचे। तो नीचे आ जाएगा साइन एन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कैंसिल, और अपॉन में है 2, क्या बच गया, अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2, तो 2 कॉस एन थीटा अपॉन 2 साइन पावर एन थीटा, ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, और एट द एंड क्या बच गया, कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा। अब इसी का एक सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ऐसा ही सब कुछ एज इट इज़ है, लेकिन इसमें पॉजिटिव की जगह पे है नेगेटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव की जगह पे है नेगेटिव, और इधर जो है ऊपर की जगह ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, दोनों तरफ साइन है। इसमें जो है दोनों तरफ साइन है, ऊपर भी साइन है और नीचे भी साइन है। क्योंकि जब ये नेगेटिव हो जाएगा दोनों तरफ तो क्या बचेगा, जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो इस बार कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, साइन बचेगा। और नीचे जब माइनस आएगा तो क्या होगा, इस बार 1 1 कैंसिल हो जाएगा और आयोटा बचेगा, तो यहाँ नीचे 2 आयोटा होगा, और एट द एंड आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा साइन अपॉन में साइन।
इस तरह से सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप करके देखना। कोई डाउट आता है आप मुझे नीचे इस नंबर पर या फिर इस ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हो आप क्वेश्चन वगैरह। और मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई नहीं होता तो आप बता दीजिएगा। कल एक वीडियो लेके आऊँगा, इसके अंदर आगे जिसम चैप्टर शुरू करेंगे।